विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत जीवधारियों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम आप सभी को इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। जैसे पहला वर्ड है टैक्सोनॉमी। हिंदी में इसको कहते हैं वर्गीकी। एक्चुअली में जीव विज्ञान की ये एक प्योर शाखा है। जब हम शाखाओं की बात करें तो बायोलॉजी को अध्ययन की दृष्टि से दो प्रमुख भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक में अप्लाइड बायोलॉजी है और दूसरे में प्योर बायोलॉजी है। तो प्योर बायोलॉजी की ये शाखा है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, यानी जीवधारियों की पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का नामकरण, जीवों के लक्षण और वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सिस और नॉर्म्स दो शब्दों से मिलकर के बनी है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्गीकरण के नियम। इसका हम शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो यानी वर्गीकी के नियम, या हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण के जो नियम होते हैं उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। आइए, टैक्सोनॉमी में जो वर्गीकरण किया जाता है उसके प्रमुख आधार क्या होते हैं। उसके तीन प्रमुख आधार हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। नंबर एक है जीवों की पहचान करना, दूसरा है उनका नामकरण करना और तीसरा है उनका वर्गीकरण करना। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब हम समझना चाहें तो यूं कहेंगे कि जंतुओं को या जीवधारियों को, यानी जब हम जीवधारी कहते हैं तो इसमें दोनों शब्द उपयोग हो जाते हैं, चाहे वो पादप से संबंधित हो या जंतु से संबंधित हो। तो हम यहाँ जीव शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि जीवों को उनकी समानता, असमानता और क्रमिक विकास के आधार पर समूहों में क्रमबद्ध कर देना ही कहलाता है वर्गीकरण। यानी जीवों को उनकी समानता, असमानता और क्रमिक विकास के आधार पर समूहों में रखने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्गीकरण। अब सवाल ये उठता है कि वर्गीकरण आवश्यक क्यों है, क्यों हमें जरूरत पड़ी वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण का सीधा सा ये मतलब होता है कि कम समय में एक व्यक्ति के द्वारा अधिक से अधिक जीवों की आसानी से संक्षिप्त जानकारी हो जाती है। तो इसके लिए वर्गीकरण का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे किसी एक विशेष वर्ग से संबंधित जीवों के जनरल लक्षणों के बारे में मुझे आसानी से जानकारी हो जाती है। बहुत ज्यादा जीवधारियों के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो एक वर्ग की जब मुझे जानकारी होती तो उससे संबंधित सभी जंतुओं के बारे या पादपों के बारे में मुझे एक जनरली जानकारी हो जाती। अगला जो टॉपिक है सिस्टमैटिक वर्गीकरण पद्धति। ये भी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को पहचानना, उनको जानना और उनके बीच जो अंतर संबंध हैं, एक जीव और दूसरे के जीव के बीच जो अंतर संबंध होते हैं उनके बीच जब अध्ययन किया जाता तो इसको कहते हैं वर्गीकी पद्धति। ये सब वर्गीकी पद्धति के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण का महत्व क्या है, यानी वर्गीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का महत्व। वर्गीकरण का प्रमुख रूप से जो लाभ मिलता है कि जीवधारियों को पहचानना, उनका नामकरण करना और उनसे संबंधित जीवधारियों के बीच जो सह संबंध है उसको जानना। ये वर्गीकरण के का जो महत्व है
वर्गीकरण की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आइए देखें कि वर्गीकरण है क्या चीज। यदि हम किसी जंतु का वर्गीकरण करना चाहें तो हम ये जानने की कोशिश करें कि वर्गीकरण है क्या। तो हम ये जानते हैं कि वर्गीकरण एकल शब्द नहीं है, यह अनेक, किसी भी जंतु का जो वर्गीकरण होता, किसी जीव का जो वर्गीकरण होता, ये अनेक पादानुक्रमों से मिलकर के बना होता है। और ये जो पादानुक्रम होते हैं इनको कहते हैं वर्ग की संवर्ग। इस वर्ग की संवर्ग में बहुत सारी इकाइयां होती हैं और इकाइयों को टैक्सॉन नाम दिया गया है। इनको देखें कौन कौन से वर्गीकरण के पादानुक्रम होते हैं। जैसे पहला है जगत, दूसरा है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और लास्ट में है जात। यानी ये वर्गीकरण के पादानुक्रम हैं। यानी वर्गीकरण आपस में एकल वर्ण नहीं है, ये विभिन्न सारे पादानुक्रमों से मिलकर के बना है और ये उस पादानुक्रम की इकाई है, एक इकाई को दर्शाते हैं और इस एक इकाई कहते हैं टैक्सॉन, यानी संवर्ग इसको हिंदी में कहते हैं। और इससे टोटल मिलकर के बनता है किसी भी जीव का, जीवधारी का वर्गीकरण, जिसके टॉप पर है जगत और नीचे की ओर जात। और ये भी देखा गया जब हम किसी जंतु का वर्गीकरण करते हैं तो इसे तिरछे शब्दों में लिखते हैं। यानी लिखने का तरीका यह है कि वर्गीकरण इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो सबसे ऊपर जगत, जैसे हम मेढक का वर्गीकरण करना चाहें तो जगत क्या हो गया, जगत के स्थान पर प्राणी, ये प्राणी जगत हो गया। संघ की बात करने चाहें तो ये कार्डेटा संघ का है। वर्ग में जाएं, क्लास में जाएं तो इसका वर्ग है एम्फीबिया। गण में जाएं तो इसको कहते हैं एन्यूरा, यानी अपुच्छा। इसमें एक सपुच्छा वर्ग भी होता है, अपुच्छा। कुल रेनाल्डी है, वंश राणा और जात ट्रिगीना। ये इसका वर्गीकरण